भुवन सुंदरी पार्ट 7b। इस कार्य को साधने के लिए राजा ने रूपधर और देवमय को एक जहाज में भेजा। सिमलोन्स द्वीप ग्रीकों के शिविरों से 40 मील की दूर पर है। ग्रीक जब वहां पहुंचे तब धंधव व्रण से पीड़ित था। रूपधर अपने कुटिल उपायों के लिए प्रसिद्ध था। उसने मीठी बातों का जाल बिछाकर उसे फंसाना चाहा, लेकिन देवमय को यह कतई पसंद न था। उसने ऐसा होने नहीं दिया। देवमय ने रूपधर से कहा, हमारी बातों और हमारे कामों में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करना गलत है। इससे तात्कालिक रूप से लाभ हो सकता है, परंतु भविष्य में सच्चाई प्रकट होने पर अपार नष्ट भी पहुंच सकता है। इसलिए आवश्यक तो यह है कि हम सच बताएं, उससे अपनी आवश्यकता बताए और मनावे, उसे विश्वास दिलावे कि हमारा लक्ष्य पवित्र है। देवता धंधव को सपने में दिखाई पड़े। उन्होंने उसे कहा, तुम ट्रॉय जाओ, उस युद्ध में तुम्हें कीर्ति प्राप्त होगी, साथ ही अधिकाधिक लाभ भी होगा। तुम और वज्रकाय के पुत्र नवयोद्ध ट्रॉय नगर के पतन के कारक बनोगे। तुम दोनों में से कोई भी ना हो तो उस नगर का पतन ही नहीं हो सकता। देवता के आदेशानुसार धंधव दिव्य धनुष और बाणों को लिए ग्रीकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आया। ग्रीक शिविरों में कुशल शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने धंधव को नहलवाया और सुलाया, व्रण की शल्य चिकित्सा की। शीघ्र ही धंधव का व्रण ठीक हो गया। जिस दिन वह उठ खड़ा हो पाया, उसी दिन उसने मोहन को धनुर्धाय के लिए आह्वानित किया। उस युद्ध में धंधव का प्रथम बाण मोहन को जा नहीं लगा, परंतु दूसरा बाण मोहन के बाएं हाथ को जो लगा, जिसमें वह धनुष संभाला हुआ था। तीसरे बाण से उसकी दाई आंख चली गई। चौथा बाण मोहन के पैर के तले जा लगा। मोहन की खतरनाक हालत देखकर प्रताप चाहता था कि तुरंत उसका काम तमाम कर दिया जाए, किंतु मोहन लड़खड़ाता हुआ भाग गया। वह प्रताप के हाथ नहीं आया। वह किसी प्रकार किले के अंदर जा पहुंचा। मोहन की चिकित्सा करने के लिए एड़ा पर्वत से टोकरी भर की औषधियाँ मंगाई गई, किंतु उनके पहुंचते पहुंचते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मोहन के मरते ही उसके दो भाई चंद्र और अरभयंकर आपस में लड़ने लगे कि भुवन सुंदरी मेरी पत्नी होगी। अरिभयंकर ने ही युद्ध में अधिक पराक्रम दिखाया, इसलिए उसके पिता वर्धन ने उसी का समर्थन किया। लेकिन भुवन सुंदरी भूल नहीं पाई कि वह स्पार्ट की रानी है और मोहन की पत्नी। वह ग्रीकों से जा मिलने के एक दिन रात को किले के दीवार पर गई और एक रस्सी नीचे लटका दी। उस समय एक प्रहरी ने यह देखकर उसे पकड़ लिया और राजमहल ले आया। अरिभयंकर ने उससे जबरदस्ती शादी की। चंद्र विरक्त हो गया और ट्रॉय नगर छोड़कर एड़ा पर्वत पर निवास करने निकल पड़ा। कांशुक ने राजा से बताया कि किसी भी प्रकार चंद्र पकड़ लिया जाए और उसे ट्रॉय के रहस्यों को उगलवा जाए, तब ट्रॉय नगर पर विजय पाना तथ्य होगा। राजा ने रूपधर को यह जिम्मेदारी सौंपी। उसने उससे कहा, यह हमारे लिए बड़ा हो अच्छा मौका है। चंद्र अपने लोगों से नाराज है। वह ट्रॉय के समस्त रहस्यों को जानता है। इन रहस्यों को जानने पर हम ट्रॉय पर आसानी से कब्जा पा सकते हैं। चंद्र हमारे लिए अनायास ही प्राप्त वरदान साबित हो सकता है। शत्रु की मित्रता बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। चंद्र सूर्य के मंदिर में हेम के पिता का अतिथि बनकर रह रहा था। रूपधर उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। भीतिवाश में यहाँ नहीं आया। इसी मंदिर में मोहन ने वज्रकाय को छल से मारा था। मुझे दुख है कि अब तक उस पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ। किसी प्रांत में मेरे सुरक्षित रहने का प्रबंध किया जाए तो मैं ट्रॉय नगर के रहस्यों को बताने सन्नद्ध हूँ, चंद्र ने रूपधर से कहा। रूपधर ने खुशी खुशी उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। आने वाली गर्मी के दिनों में ट्रॉय नगर का पतन निश्चित है।
पर उसके पहले 3 कामों का होना आवश्यक है। पहला, पीसा में भूम्रमुख की रीढ़ की हड्डी है, उसे अपने शिविर में ले आओ। दूसरा, नवयोद्धा के युद्ध भूमि में ले आना होगा। तीसरा, बुद्धिमती देवी की मूर्ति को किले से चुराकर ले आना होगा। जब तक वह मूर्ति किले में ही होगी तब तक ट्रॉय नगर की दीवारों को आप लोग तोड़ नहीं पाएंगे। चंद्र ने रूपधर को ट्रॉय संबंधी रहस्य बताए। ये रहस्य जैसे ही मालूम हुए, राजा ने भूम्रमुख की रीढ़ की हड्डी को ले आने की कुछ वीरों को पीसा भेजा। वज्रकाय का पुत्र नवयोद्ध 12 वर्ष का बाल कुमार था। स्काइरास में वह रह रहा है। उसे ले आने रूपधर रक्तवर्ण तथा देवमय नौका में निकल पड़े। बालक होते हुए भी नवयोद्ध साहसी था। बचपन में ही वह युद्ध कला से भली भांति परिचित था। जैसे ही रूपधर रक्तवर्ण तथा देवमय से उससे युद्ध में भाग लेने की प्रार्थना की, झट उसने मान लिया। नवयोद्ध ने जैसे ही रणरंग में पांव रखा, उसे अपने पिता की प्रेतात्मा दिखाई पड़ी। वज्रकाय के अस्त्रों को रूपधर ने नवयोद्धा को दिया। कम उम्र के होते हुए भी युद्ध क्षेत्र में नवयोद्धा ने अपने पिता का यश सुस्थिर किया। अलावा इसके युद्ध व्यूह की परिणामों में भी उसने ग्रीकों को अमूल्य सलाहें दी। अब केवल शेष कार्य था बुद्धिमती की मूर्ति की चोरी। इस काम को करने का बीड़ा उठाया रूपधर और देवमय ने। रूपधर ने जानबूझकर देवमय से अपने को खूब पिटवाया। रक्त भी बहने लगा। शरणार्थी बनकर उसने ट्रॉय नगर में प्रवेश किया। केवल भुवनसुंदरी ही उसे पहचान पाई। वह उसे अपने घर ले गई। स्नान हो जाने के बाद उसे भोजन खिलाया और उससे कहा, मैं एक कैदी की तरह यहाँ जीवित हूँ। अपना देश लौटना चाहती हूँ। यह रहस्य केवल मेरी सांस जानती है। वह मेरे ही पक्ष में है। अब बताओ कि तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? भुवनसुंदरी ने पूछा। ठीक उसी समय पर वर्धन की पत्नी वहां आई। भूधर डर से कांप उठा। वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की कि मेरे बारे में किसी को मालूम न हो। वर्धन की पत्नी ने इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया। इसके अलावा उसने उसके लौटने के आवश्यक प्रबंध भी किए। लौटते समय रूपधर ने बुद्धिमती की मूर्ति की चोरी की। दीवार के उस ओर उसी की प्रतीक्षा में खड़े देवमय को मूर्ति सौंपी। दोनों खिली चांदनी में शिविरों की ओर जाने लगे। रास्ते में रूपधर के मस्तिष्क में एक कुटिल योजना जगी। वह चाहता था कि मूर्ति की चोरी का श्रेय उसे ही प्राप्त हो। उसने एक कदम पीछे हटकर उसे मारने तलवार उठाई। तलवार की साया को जैसे ही देवमय ने देखा, पीछे घूम पड़ा। उसने रूपधर की तलवार छीन ली, उसके हाथों को मरोड़कर पकड़ लिया और उसे मारते हुए शिविर ले गया। कहानी और है।